तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले साइंस का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मानव रोग। अभी हाल ही के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। अगर आपने इसको कवर कर लिया तो भाई इस वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हर एक वो टॉपिक को लिए, हर एक क्वेश्चन को लिए जो कि आपके हाल ही के एग्जाम 2022-23 की ESB द्वारा आयोजित सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर टॉपिक को मैंने डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि जहाँ पे आपको PDF नोट्स और बहुत सारी अपडेट प्रोवाइड हो जाती हैं, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग पन के नाम से, जहाँ पे इसकी PDF मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस PDF से आप जाके वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भाई आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल जाता है आपकी ESB के हाल ही के एग्जाम में, जिस तरीके से कि मानव रोग का भाई एक्चुअल उसका मीनिंग क्या होता है। तो इसको आप समझ सकते हैं, अंग्रेजी शब्द डिसीज़ से लिया गया है। डिसीज़ का आप यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग भी समझ सकते हैं। अर्थ है इसका असुविधा। ठीक है, कि मानव रोग का और कौन से शब्दों के साथ इसको परिभाषित किया जा सकता है, तो उसको असुविधा भी कहते हैं। अर्थात स्वास्थ्य में बाधा अथवा अस्वस्थ होना अथवा रोग से पीड़ित होना, ये मानव रोग आपका कहलाता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि मानव रोग को और किस किस शब्दों से भाषित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव रोग का वर्गीकरण। तो उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो से आपको मैं पूरे के पूरे मानव रोग को कवर करने का प्रयास करूंगा, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो मानव रोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, मानव रोग को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो होता है आपका जन्मजात रोग, दूसरा होता है आपका अर्जित रोग। ठीक है, तो जन्मजात रोग के अंदर आपका जाता है हीमोफीलिया जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया जाता है आपका आपका थैलीसीमिया जाता है, आदि अनुवांशिक बीमारियां इसके आपके जन्मजात रोग के अंतर्गत आ जाती हैं। सेकंड में आता है आपका अर्जित रोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जित रोग के अंदर आपको यहाँ पे दो वर्ग यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपके अर्जित रोग के अंदर। पहला आपका जाता है संचरणीय रोग और यहाँ पे दूसरा जाता है आपका असंचरणीय रोग। ठीक है, संचरणीय रोग मीन्स आपको यहाँ पे बोल सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीज और यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो कम्युनिकेबल डिसीज में आपका प्रत्यक्ष संचरणीय रोग आ जाता है और एक हो जाता है आपका अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग। इसको आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखोगे, वो चीज़ों को रिवाइज करो तो भाई आराम से यहाँ पे आपको चीज़ों मुखाग्र हो जाएंगी, क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे शिफ्टों में, बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। आप प्रत्यक्ष संचरणीय रोग में आपका चेचक आ जाएगा, गोनोरिया आ जाएगा, क्षय रोग आ जाएगा और आपका काली खांसी और रेबीज, इन्फ्लुएंजा इत्यादि, ये सब आपके प्रत्यक्ष संचरणीय रोग के अंतर्गत आ जाएंगे। सेकंड में बात आती है आपकी कि अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे आपको हैजा देखने को मिल जाएगा, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, डेंगू, फाइलेरिया, टाइफाइस और आपका अमीबा, पेचिस इत्यादि, ये आपको अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये थोड़े से भाई साइंटिफिक नाम, इनको आप 1 से 2 बार रिवाइज करोगे तो आपको आराम से यहाँ पे चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। होने वाले रोगों के बारे में यहाँ पे अगर अपन बात करें तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं रोग और होने वाले उनके किस रोगाणु से ये रोग फैलता है। पहले अपन रोग देखेंगे, फिर रोगाणु देखेंगे, फिर संचरण के तरीके क्या होते हैं, कि फैलने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप विषाणु से होने वाली रोग जैसे चिकन पॉक्स आ जाता है, जिस रोगाणु से फैलता है उसका नाम है बेरिसीला वायरस। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो इन वायरस को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, इसका तरीका क्या होता है भाई, वायु से सीधे संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। सेकंड में आता है आपका स्मॉल पॉक्स, जो कि आपके रोगाणु बायरोला मेजर और बायरोला माइनस नामक रोगाणु से फैलता है, जो कि आपके वायु और सीधे संपर्क में आने से फैलता है। खसरा आपका तीसरे नंबर में आता है खसरा मीजल्स इसको कहते हैं, और इसका जो वायरस का नाम है रुबोला वायरस इसको कहते हैं, ये वायु से फैलता है। पोलियो आ जाता है आपका, पोलियो वायरस से फैलता है, और ये जो फैलता है भाई आपके दूषित भोजन और जल से ये चीज़ फैलती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका वायरस से होने वाला रोग रेबीज़। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। रेबीज़ वायरस इसका नाम है, रेबीज़ वायरस से ये फैलता है। उसका फैलने का जो संक्रमण का तरीका है, रेबीज़ संक्रमित होता है और कुत्ते के काटने से ये वायरस फैलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। हेपेटाइटिस भी रोगाणु का नाम है और दूसरे जल से ये फैलता है। अगला है आपका डेंगू, ये डेंगू वायरस से फैलता है, उसका जो संक्रमण का तरीका है एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से ये डेंगू फैलता है। ठीक है, मच्छर का नाम आपको याद रखना है। एडिप्स एंडजी आपका मच्छर का नाम है, आपका एडिस एजिप्टी मच्छर, जो कि आपका डेंगू को फैलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है आपका भाई यहाँ पे एड्स, इसका रोगाणु का नाम है HIV वायरस से फैलता है, ये चीज़ आपको पता होगी। और ये दूषित रक्तदान एवं असुरक्षित यौन संबंध से ये चीज़ फैलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में हम बात करें तो जीवाणु से होने वाले रोग यहाँ पे सबसे पहले आपका TB आ जाता है। ठीक है, TB आपको सबसे पहले जीवाणु से होने वाली बीमारी है TB। इसका जो रोगाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस रोगाणु का नाम है, और ये सीधे वायु के संपर्क से फैलता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड आपका जीवाणु से होने वाली बीमारी, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इस सल्मोनेला टाइफाइड इस रोगाणु का नाम है जिससे फैलता है। उसका जो संचरण का तरीका है
दूषित भोजन एवं जल से ये फैलता है। हैजा, अगला जो रोग है हैजा कॉलरा भी इसको कहते हैं, और बीवरियो कॉलरी नामक रोगाणु से ये फैलता है। इसका संचरण का तरीका दूषित भोजन एवं जल से फैलता है। आगे बढ़ते हैं, डिप्थीरिया, ये भी आपकी जो जीवाणु की बीमारी है। और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक रोगाणु से फैलता है। इसका जो संचरण का तरीका वायु सीधे संपर्क से फैलता है। भाई यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं, तो इन सब रोगाणुओं को तो आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे आता है आपका जीवाणु से होने बीमारी कुष्ठ रोग यहाँ पे आ जाता है। इसका जो रोगाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, इस रोगाणु का नाम इसको आपको याद रखना है। और संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से ये चीज़ फैलती है, ठीक है। काली खांसी, इसका जो रोगाणु का नाम है बोर्डिटेला, इसका रोगाणु का नाम होता है। और वायु सीधे संपर्क में आने से ये चीज़ फैलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपका प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मलेरिया ज्वर आ जाता है, आपका प्रोटोजोआ की बीमारी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। प्रोटोजोआ से फैलता है मलेरिया, और यहाँ पे जो रोगाणु का नाम है प्लाज्मोडियम रोगाणु से फैलता है। और संचरण का तरीका इसका एनोफिलिस मादा मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। आपको ये याद रखना भाई, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं भाई, अगला रोग आता है आपका अमीबिक डिस्टेंट्री, जो कि रोगाणु का नाम है आपका एंट अमीबा डिस्टोलिटिका, इस रोगाणु से ये फैलता है। संचरण का तरीका इसको आप बोल सकते हैं दूषित भोजन एवं जल से फैलता है। अगला आपका कालाजार आता है, कालाजार नाम की ये रोग होता है। इसका रोगाणु का नाम है लिस्मानिया, ठीक है। लिस्मानिया रोगाणु से ये फैलता है, और इसका जो संचरण का तरीका है सैंड फ्लाई के काटने से ये फैलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एक बीमारी आती है आपकी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेक के नाम से ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते रहो, ट्रिपिनोसोमा ब्रूसी नामक रोगाणु से फैलता है। इसका जो संचरण का तरीका सीसी फ्लाई के काटने से, सीसी मक्खी काटने से फैलता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आपके कृमियों द्वारा फैली जाने वाली जनित रोग, कृमियों द्वारा जनित रोग, ठीक है। ये आपके 3 प्रकार के यहाँ पे रोग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पहला आपका हाथी पाँव जिसको कहते हैं, ठीक है। पहले आपका हाथी पाँव आपका स्कैरियासिस, और आपका इकाइनोकोकस, ठीक है। ये टाइप की आपका रोग है, रोगाणु का नाम है यहाँ पे देख सकते हैं हाथी पाँव, जो आपका बाइचेरिया फ्रैंकोफ्राइटाई रोगाणु से फैलता है। इसका संचरण का तरीका है एडिस और क्लोजिक मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। सेकंड में आता है आपका एस्कैरिसिस, इसका जो रोगाणु का नाम है एस्कैरिसिस लम्बरी कोट्स, ठीक है, नामक रोगाणु से फैलता है। और आगे आपके दूषित भोजन से ये बीमारी फैलती है। इकाइनोकोस, इसका जो रोगाणु का नाम है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस नामक रोगाणु से फैलता है, और दूषित भोजन एवं जल से फैलता है, ठीक है। तो ये सभी प्रकार की आपकी जो रोग हैं उनको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका देख सकते हैं असंचरणीय रोग जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मधुमेह होता है आपका, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कैंसर होता है आपका, कंठमाला होता है, और आपका एलर्जी होती है। ये सब आपके आ जाते हैं असंचरणीय रोग के अंतर्गत आ जाते हैं। इनको आप थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मधुमेह जो है अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव कम हो जाता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसके कारण आपका मधुमेह होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थि या आपकी हड्डी की बीमारी, एक प्रकार की खनिज घनत्व बीएमडी कम हो जाता है, ठीक है। आपकी हड्डियों में जो है आपका एक तत्व होता है बीएमडी, जिसके कम होने से आपको ऑस्टियोपोरो नामक बीमारी देखने को मिल जाती है, ठीक है। ऐसा आपको याद रखना है। उससे हड्डी वगैरह कमजोर रहती है। कैंसर की बात करें तो कैंसर में आपको यह रोग कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास और विभाजन के कारण होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। शरीर के किसी खास हिस्से में असामान्य और लगातार कोशिकाओं का विभाजन होने से ट्यूमर का निर्माण होता है, जिसको आपको कैंसर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कंठमाला जो है आपको यहाँ थोड़ा सा समझना है। कंठमाला जो है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें थायराइड ग्रंथि ये गले में होता है। ये रोग आपका ये गंठ मतलब गले, आपको ऐसे याद रखना है। ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, थायराइड हार्मोन्स का स्राव कम हो जाता है, आपका कंठमाला हो जाता है, ठीक। एलर्जी जो है शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बाहर कारकों के प्रति अस्वभाव प्रतिक्रिया को एलर्जी कहते हैं। बाहर कारक जैसे धूल कण वगैरह, आपको एलर्जी के बारे में थोड़ा पता होगा, थोड़ा सा साइंटिफिक थोड़ा सा आप समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को समझ लेते हैं, और ये क्या होती है भाई, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम, मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, थोड़ा सा को भाई थ्योरी का समझने का प्रयास कीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप जाके इसको रिवाइज कर लेना। और आगे बढ़ते हैं, टीकर उनको भी आप वहाँ से जाके समझ लेना, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और रही बात भाई आगे, तो इसको अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपका इसका सेकंड पार्ट भी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। छोटी छोटी जो बीमारी है उनको मैं थ्योरिकल पोर्शन में कवर करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यहाँ टेलीग्राम मिल जाएगा,
स्टडी पॉइंट ब्लॉग बन के नाम से, जहाँ पे आपको इस क्लास की PDF और बहुत सारी अपडेट आपको वहाँ प्रोवाइड होते रहते हैं, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसी टाइप की वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए तो भाई चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद।